हाई सिक्योरिटी एरिया है, किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तो 3 बच्चे अंदर कैसे चले गए? इससे ये दूसरी बार हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ कोने से ना टूटा पड़ा था, उससे पहले भी वहाँ से 3 बच्चे जा चुके हैं। 3 एक बार डूबा है, 2 एक बार हमारा पड़ोस का बच्चा डूबा है। एक 13 साल का था, एक शायद 10 साल का, एक 14 साल का। किसी भी बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट कहीं से नहीं है, इसलिए उनके जो माता पिता हैं उनका पता नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस लगातार इस पर तफ्तीश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 24 में डीडीए गोल्फ कोर्स के पास है, जहां पर 3 बच्चों की पौंड के अंदर डेड बॉडी मिली है। खबर पूरी ये है कि ये सामने आपको जो डीडीए का गोल्फ कोर्स नज़र आ रहा है, इसके अंदर पौंड है और पौंड के अंदर 3 बच्चों के शव मिले हैं और उनके कपड़े बाहर मिले हुए हैं। तो यकीनन वो बच्चे नहाने के लिए गए होंगे, एंजॉय करने के लिए गए होंगे और डूबकर उनकी मौत हो गई, अंदेशा ये लगाया जा रहा है। बहरहाल पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है वो ये है कि सुबह 7 बजे सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन को एक पीसीआर कॉल मिलती है कि ऐसे गोल्फ कोर्स के अंदर एक जो पौंड है, पौंड के अंदर 3 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। पुलिस जाती है वहाँ पर तो पता चलता है कि बच्चों के कपड़े बाहर हैं। इससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि बच्चे नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए पौंड के अंदर घुसे होंगे। लेकिन सवाल यही है, ये पूरा एरिया हाई सिक्योरिटी एरिया है, किसी को भी बिना परमिशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इनफैक्ट तमाम मीडिया वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, इन लोगों को भी सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे। तो सवाल यही है कि जब हाई सिक्योरिटी एरिया है, किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तो 3 बच्चे अंदर कैसे चले गए? ये हो सकता है कि जो चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, जो दीवारें बनी हुई है, उनको टाप कर बच्चे अंदर गए होंगे। और ये भी कहा जा सकता है कि वो अक्सर वो नहाने के लिए जाते होंगे और टाप कर अंदर गए रात को 8 बजे, और उसके बाद वो खूब एंजॉय किया होगा और उसी दौरान वो उसमें डूब गए और उनकी मौत हो गई, जिसका पता सुबह चलता है। पुलिस ने यह भी बताया कि अभी तक किसी भी बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट कहीं से नहीं है, इसलिए उनके जो माता पिता हैं उनका पता नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस लगातार इस पर तफ्तीश कर रही है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ निष्पक्ष पत्रकारिता करता है और हम आपको बता दें कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने क्लियर मना कर दिया है कि किसी भी मीडिया कर्मी की अंदर एंट्री नहीं है। तमाम जो मीडिया वाले हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको वो लोकेशन दिखाते हैं जहां से आपको वो पौंड साफ साफ नज़र आएगा, जो पौंड उन बच्चों की मौत की वजह बना है। तो गोल्फ कोर्स के अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं मिली, लेकिन इंडिया टाइम 24 न्यूज़ दीवार के ऊपर खड़े होकर आपको वो दृश्य दिखाना चाहेगा जिसमें पौंड के अंदर 3 बच्चों की डूबकर मौत हुई है। ये वही पौंड है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि बच्चे आते हैं नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और 3 बच्चों की इसके अंदर डूबकर मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यही बार बार उठ रहा है, क्या सुरक्षा में कोई चूक हुई है? क्योंकि ये पूरा एरिया हाई सिक्योरिटी एरिया है, यहाँ पर बिना सिक्योरिटी के किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो तीनों बच्चे अंदर कैसे घुसे? क्या किसी ने सीसीटीवी कैमरे में नहीं देखा? क्या कोई ऐसी लाइट नहीं थी? क्या सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं देखा कि बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक ज़रूर हुई है। हाई सिक्योरिटी एरिया है, परिंदा भी यहाँ बिना परमिशन के पर नहीं मार सकता, लेकिन यहाँ पर एक पौंड के अंदर 3 बच्चों की डूबकर मौत हो जाती है। इस पर एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और यकीनन जिस दीवार पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, ये दीवार लगभग 3-3.5 फीट ऊंची है और उसके ऊपर ये जाली लगी हुई है। तो अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि इसी दीवार से टाप कर बच्चे हो सकता है कि अंदर गए हों उस तालाब में नहाने के लिए और वहाँ डूबने से उनकी मौत हो गई। बच्चों को अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना गहरा तालाब है और कपड़े उनके बाहर मिले हैं। तो निश्चित तौर पर वो बच्चे यहाँ पर नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए आए थे, और सुबह जब यहाँ पर माली आता है तो वो देखता है कि डेड बॉडी है। तो हो सकता है कि यहीं पर काम करने वाले किसी शख्स ने पुलिस को इसकी जानकारी दी होगी। इससे ये दूसरी बार हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ कोने से ना टूटा पड़ा था, उससे पहले भी वहाँ से 3 बच्चे जा चुके हैं। ठीक है, वो 3 बच्चे भी बरसात के टाइम पे 3 बच्चे यहाँ से छलांग मार के, और वो हमने देखे थे। वो बाद में बुलाए पुलिस वाले, तो फिर उनके साथ मैं यहीं गोला डेरी में रहता। हाँ, के बच्चे थे पिछली बार। हाँ, पिछली बार भी बच्चे भी गोला डेरी। इस बार के देखो मुझे नहीं पता, मैं भी ड्यूटी से आ रहा हूँ तो मैं अभी पूछ रहा हूँ। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करा प्रशासन से कि इस तरह घटना हो रही, दीवार को मजबूत कीजिए? कौन सुनता है यहाँ पे?
कौन सुनता है? किसको बोले? सब तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है। किसको बोले? यहाँ पे नाले में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी कोई कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एक रोड का एक खड्डा भी नहीं भरता यहाँ पे, ठीक है। किसको बोले? ठीक है, वो काम हो रखा है जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा। किसको बोले? बस पिसते रहते हैं। ये यहाँ पे जाम लगा रहता था, अभी बोल के बेचारे ट्रैफिक वाले आते थे यहाँ पे, ठीक है। अब कोई नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से इस पे? क्या मांग करे भैया? प्रशासन से यही है कि इसकी थोड़ी सी बाउंड्री को ऊंचा कराया जाए और उसके बाद में ना यहाँ पे थोड़ा सा जाल वाल लगवाया जाए, ठीक है। क्योंकि इधर चौकी भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। डूबे हैं क्या बच्चे? हाँ 3 एक बार डूबा है, 2 एक बार हमारा पड़ोस का बच्चा डूबा है। अच्छा, कब हुआ था ये? हो गया 2 साल करीब। 2 साल करीब पहले भी डूबा है। हाँ तो गहरे हैं क्या अंदर से? बहुत ज्यादा गहरा है। कितना गहरा होगा आंटी? पता नहीं, वो बच्चा गया उसी में अंदर रह गया, और दूसरा बच्चा बचाने गया वो भी चला गया, तीसरा गया बचाने वो भी चला गया। ऐसे होते रहते हैं क्या यहाँ पे? वो होता ही होगा बाबू, कोई रोकता नहीं बच्चे को जाने से? पता नहीं। बच्चा के वहाँ पर कोई रहता नहीं तो कौन रोकेगा? कोई नहीं, वो सोता कि ऐसा ही है, तालाब चला गया नहाने। बच्चे जाते कहते हैं दीवार टप के? हाँ उधर से घूम के उधर जंगल बेटा से। कितना गहरा है ये? 200 फीट होगा इसे तो। आप गए हो कभी? नहीं, 200 फीट की खाई? क्या तो रहे थे पहले जब ये बन रहा था उस टाइम। बहुत ज्यादा है तभी तो डूब जाते हैं। इतना एग्जैक्ट आए नहीं आपस, जी अंदर क्या आए नहीं गोल्फ आपस। कोर्स है ना? कम से कम छोटा बच्चा नहीं रहा था। भाई पहले काम चल रहा था ना उस टाइम। अच्छा, अब पता नहीं। 20 साल के बच्चा था वो, 20 साल। 20 साल का था। एक तो हमारे एरिया का ही था जो एक्सपायर हो गया। मेरे बिहार का था, पड़ोसी था। यहाँ सुनने में आया भी एक ट्रक वाले भैया ने बताया है कि वो सुबह जा रहे थे तो उन्होंने 3 बच्चे यहाँ देखे थे। अच्छा। जैसे उनको लगा उन्होंने देखा तो वो बच्चे डूब गए थे। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि यहाँ कोई 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो वो जो बच्चे थे वो क्या करने आए थे यहाँ पर? सर तालाब में नहाने आए थे। आप देख रहे हो कि जहाँ पानी है हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ नहाने ही आए थे कह रहे हैं वो बच्चे। तो सर अंदर कब घुसे थे वो? सर वो मुझे तो नहीं पता, बट वो एक भैया ने बताया वो सुबह 4 बजे के आसपास का ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, सुबह 4 बजे अंदर नहाने के लिए घुसे थे? हाँ जी। तो सुबह पुलिस को जानकारी किसने दी इसकी? अब सर ये तो पता नहीं मुझे, अच्छा अच्छा। बट आप ये देख सकते हो यहाँ तो आप इजीली अंदर जा सकते हो, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ। तो इसको ये थोड़ा बड़ा करना चाहिए, क्योंकि पहले भी सुनने में आया था कि 1-2 साल पहले कि यहाँ पहले भी हुआ था क्या? कितनी पहले हुआ था? पहले हो गए कम से कम 6 महीने साल भर मोटा मोटा। उस बच्चे की डेथ हुई थी उसमें? बच्चे की डेथ हुई थी खेलते खेलते। अच्छा, तो बच्चे घुसते कहाँ से हैं? क्योंकि ये तो सिक्योरिटी। भाई ये कूद जाते हैं, कूद जाते हैं तो यहीं से। अभी क्या सुनने में आ रहा है? अभी तो मैं अभी जस्ट आया हूँ, मेरे को भी नहीं पता। क्या सुनने में आया? क्या घटना हुई है? अभी तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे 3 बच्चे जो है वो ख़त्म हो गए हैं। उससे पहले भी अभी कुछ टाइम पहले जो है बच्चे यहाँ से ऊपर से छलांग मार के चले जाते हैं इसमें खेलने के लिए। हाँ, तो पहले भी घटना हो चुकी है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये दीवार जो है ऊंची करानी चाहिए लग रहा है आपको? हाँ, दीवार तो ऊंची करानी चाहिए सर। दीवार ऊंची करानी, जिस हिसाब से बच्चे कूद रहे हैं उस हिसाब से दीवार ऊंची करानी चाहिए। अभी जो बच्चे खत्म हुए कब का मामला है ये? सर सुबह का बता रहे हैं। सुबह कितने बजे का? 9 बजे का है। 9 बजे का 9 बजे का है। अच्छा, तो रात को घुसे थे, सुबह ही घुसे हैं बच्चे? ये सर नहीं पता था, पर ये कह रहे शाम को घुसे थे। हाँ। तो ये ढूंढते ढूंढते जब ये पता करा तो तीनों बच्चे सुबह मिले थे 9 बजे। तो उनके माता पिता का कुछ पता? अभी नहीं सर पता लगा। कितनी उम्र रही होगी बच्चों की? एक 13 साल का था, एक शायद 10 साल का, एक 14 साल का। कैसे पुलिस को कैसे जानकारी मिली? ये सर गार्ड रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया होगा। तो ये जो द्वारका का गोल्फ कोर्स है, इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो इतनी ऊंची नहीं है कि कोई बच्चा घुस ना सके। तो यकीनन जो 3 बच्चे यहाँ पर घुसे हैं, इसी तरह की जो बाउंड्री है उसके ऊपर से टाप कर वो अंदर गए होंगे और उनके कपड़े पौंड के बाहर मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए गए होंगे, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि जो पानी है वो गहरा है, लिहाजा उनकी डूबकर मौत हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं है। लोग बता रहे हैं कि इससे पहले भी करीबन 6 महीने पहले एक और मामला आया था जब बच्चे की ऐसे ही डूबकर मौत हुई थी, लेकिन डीडीए प्रशासन ने इससे कोई सबक नहीं लिया, दीवार उतनी ही रखी और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर 3 बच्चों की और मौत हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम मीडिया वाले आपको नज़र आएंगे, पब्लिक नज़र आएगी। सुबह 7 बजे का ये मामला है जब पुलिस को पीसीआर कॉल मिलती है कि गोल्फ कोर्स के अंदर पौंड के अंदर 3 बच्चों के शव मिले हैं। पुलिस उनको लेकर जाती है, हालांकि उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मेरी रिपोर्टिंग करने तक अभी तक उनके माता पिता की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी मिसिंग कॉल नहीं है, हालांकि पुलिस इस पर जांच कर रही है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबर
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।